क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है और इसका कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन था, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आइए अब हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं और स्टार्टिंग में उसका नेचर के अकॉर्डिंग कैसे चेकआउट करके और फिर उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम उसे सिखाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो फिर से मैं अगेन लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ quadratic equation is ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 7x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ एक चीज़ लिख देंगे आप कि वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, यानी केवल a 0 नहीं होना चाहिए। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। वेयर a b c क्या है? रियल नंबर्स है। यहाँ पास आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू। देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि जो यहाँ लीनियर टर्म है, यहाँ लीनियर टर्म नहीं है, तो लीनियर टर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ देखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, यहाँ पास कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि जो स्क्वायर वाला टर्म है हमेशा रहा है, स्क्वायर वाला टर्म हमेशा होना चाहिए। लीनियर टर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसे चेक करना सीखेंगे। अगर कुछ डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो ऐसे लिखा जाएगा ऐसे कि चेक विच आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू भी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ऐसे लिखा हुआ रहेगा x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 2। अब इसको चेक करना है। अब चेक करके कैसे जानेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं है? तो अगर हम चेक करेंगे, स्क्वायर वाला टर्म दिखाई दे, उससे मैक्सिमम डिग्री टर्म्स ना हो और स्क्वायर वाला टर्म्स दिखाई दे, तो आप उसे कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी मैक्सिमम डिग्री 2 दिखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए और 2 वाले टर्म्स होने ही चाहिए। तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि इक्वेशन है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे क्या हो गया x प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में इक्वल है, इक्वल दे दिया, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट होंगे। जैसे 3x प्लस 5 और यहाँ है 2x प्लस 5। आगे बात समझ में? अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। x को 3x से 3x स्क्वायर, x को प्लस 2 के साथ तो 2x, 2 को प्लस 3x के साथ तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 2 जा 4। यहाँ देखेंगे 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15x प्लस 5 2 जा 10x प्लस 5 5 जा 25। पहले जैसे कि इस टर्म को उठाते हैं तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिख दिया। फिर इस टर्म को भी उठाते हैं, इन दोनों के साथ प्रोडक्ट करते हैं, एक बार यहाँ से और फिर एक बार यहाँ से यहाँ कर देते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, यहाँ हो गया 6x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 25। सबको LHS में ले आते हैं तो हमारे पास हो गया 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ये प्लस का था, यहाँ माइनस होना चाहिए। आ रही बात समझ में? क्योंकि सब अगर हम RHS से LHS में लाते हैं, जो जो टर्म्स होते हैं वो अपना साइन चेंज कर लेता है। अब देखिए स्क्वायर वाले स्क्वायर टर्म्स के साथ क्या होगा, सेपरेट किया जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस इसको इसके साथ 17x और फिर ये इसके साथ माइनस 21 इज इक्वल टू 0। चाहे तो माइनस कॉमन कर लीजिए या नहीं करना है आपको, हमें क्या देखना चाहिए था, केवल ये टर्म होना चाहिए। ये टर्म है तो हम कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब आगे बात समझ में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक कैसे करना है। कभी कभी चेक करने के लिए दे देगा कि कौन सा उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप चेक करके कैसे लिखेंगे। आइए आपने चेक करना सीखा, एक और दिखाते हैं आपको। ऐसे लिखा रहेगा x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस 5। अब ये लिखा हुआ है, अब हमें इसे चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, लिखेंगे
यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 और 3 4 जा 12। यहाँ क्या हो जाएगा 1 के साथ एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x प्लस 5 2 जा 10। अब देखिए हमारे पास है x प्लस 14 अपॉन 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस 10 13 प्लस 5x अपॉन x प्लस 2। अब देखिए कंप्लीट अपॉन में है, यहाँ फ्रैक्शन है, यहाँ फ्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 14 को हमको मल्टीप्लाई करना होगा x प्लस 2 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 13 प्लस 5x के साथ। ओके, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 14 को 14x प्लस 14 2 जा 28, 3 को 39 प्लस 15x। सबको LHS में ले आते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे 16x प्लस 28 और यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 15x माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ करेंगे तो प्लस का एक्स बचेगा और इन दोनों में अगर आप एडिशन में देखेंगे तो माइनस 11 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर वाला टर्म है तो आप इसे भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। तो इस तरह से चेक करना आपने सीखा। अब आइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस तरह से रूट फाइंड आउट किया जाता है उसे सिखाते हैं आपको। देखते हैं अगेन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड वेयर नॉट ए नॉट इक्वल टू 0। ये होता है, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल लिख करके आपको दिखाया। अब है कि रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स। अब आइए मैं बात करता हूँ। देखिए जितने डिग्री का इक्वेशन होगा, चाहे कोई भी इक्वेशन लिखा हो, ये तो क्वाड्रेटिक है, सेकंड डिग्री का है तो 4 डिग्री 5 डिग्री 8 डिग्री का भी जितने डिग्री का इक्वेशन होगा नंबर ऑफ रूट्स सेम होंगे। जैसे 8 डिग्री का इक्वेशन है नंबर ऑफ रूट्स 8 होंगे, 10 डिग्री का इक्वेशन है नंबर ऑफ रूट 10 होंगे, 11 डिग्री का इक्वेशन होगा नंबर ऑफ रूट 11 होंगे। तो इस तरह से आपको एक सबसे बेसिक चीज़ याद रखना है कि नंबर ऑफ रूट इज डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द इक्वेशंस। व्हाट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशन, यू विल गेट द नंबर ऑफ द रूट्स। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हेयर इज द नंबर, डिग्री कितना है 2 है, तो रूट्स कितने हो जाएंगे 2। इस 2 को चेक करने के लिए जब हम रूट फाइंड आउट करते हैं, रूट को जनरली ब्रैकेट में आप x भी लिख देते हैं क्योंकि x के में है इक्वेशन, तो रूट इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए ये रूट होता है, डायरेक्ट रूट अगर लिखना है। अब आप बता सकते हैं b क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, बी स्क्वायर बी कोफिशिएंट ऑफ x मिल गया, माइनस 4 कॉन्स्टेंट a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c हो गया कॉन्स्टेंट ऑफ 2a, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए ये यहाँ से आ गया, आपको दिखाई दे गया। अब है कि इसका डेरिवेशन है। अगर आप चाहते हैं कि ये डेरिवेशन रूट ऐसे आता कहाँ से है, कहाँ से आपने सीखा होगा कि ये आया है वैल्यू, तो हम आपको बता सकते हैं ये डेरिवेशन आता कहाँ से है। आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको मैं फिर इसके बाद में एक वीडियो इस पर सेपरेट बना दूंगा कि ये डेरिवेशन करके कैसे ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया जाता है। आइए कुछ इक्वेशन लिखते हैं, इससे हम चेक करेंगे और कुछ नेचर जानना सीखेंगे। नेचर क्या होता है आइए हम सीखते हैं। देखिए नेचर, नेचर के क्या मतलब है। सपोज कर लीजिए ये आपके बाहर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि यहाँ रूट है, रूट में कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, एक होगा कि ये 0 से बड़ा होगा, एक हो सकता है कि 0 होगा और एक पॉसिबिलिटी है कि 0 से छोटा होगा। 3 तरह के पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। आखिर यहाँ पे 0 से बड़ा होगा तो क्या कंडीशन होगा, 0 होगा तो क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो क्या कंडीशन होगा। तो आइए इसे हम फाइंड आउट करना सिखाते हैं। ये नेचर ऑफ रूट में कुछ केसेस हैं। जैसे मैंने केस नंबर 1 अगर मैं बात करूँ है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा हो गया, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ये मैंने ऑलरेडी भी बता रखा है, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। डिस्टिंक्ट रूट्स यानी दोनों रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। केस नंबर 2 की बात करते हैं। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, आपने इसको फाइंड किया, फाइंड करने से पता चला कि ये 0 मिल गया, तो इस केस में क्या हो सकता है 2 रियल एंड इक्वल रूट, दोनों रियल होंगे और साथ साथ इक्वल होंगे। अगर 4 है तो 4 4 दोनों होंगे, 8 है तो 8 8 दोनों होंगे। एंड केस नंबर 3 जिसको जानना ज़रूरी है, पर इस वाले केस में आपको क्लास 10 तक कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि कोई नेगेटिव नंबर मिल गया। ऐसे केस में क्या हो गया कि कोई नेगेटिव नंबर मिल गया, जैसे आपने इसको फाइंड किया, फाइंड करने से बात मालूम हुआ कि -10 आ गया, -100 आ गया, -2 आ गया, कुछ भी आया बट नेगेटिव आ गया। तो ऐसे केस में कह सकते हैं कि नो रियल रूट, क्या हो गया, नो रियल रूट्स, यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं होगा। क्लियर है। अब आइए कुछ इक्वेशन लिखते हैं और आपको नेचर हम आप पहले चेक करना सिखाते हैं। जैसे हमने लिख दिया ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको पहले चेक करना है, चेक है ना, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर बताना है हमको। तो हम लिखेंगे, देखिए a इज इक्वल टू क्या हो गया 3, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज इक्वल टू क्या हो गया 4, क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या हो गया 5 कांस्टेंट टर्म। अब आइए हम लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4 को 4 लिखेंगे, a की जगह पे 3 लिखेंगे और c की जगह पे 5। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। अब यहाँ देखेंगे तो माइनस हो गया 44। अब देखिए नेगेटिव में आ गया, तो ऐसे केस में कहेंगे कि लेस देन 0 नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, बात है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने डिग्री होंगे उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो यहाँ पे कोई रूट्स क्यों नहीं है, एग्जैक्टली रूट तो है, रूट 2 होंगे बट रियल नहीं होंगे। और आपको क्लास 10 तक पढ़ना है रियल के बारे में, इस वजह से रूट्स तो 2 होंगे लेकिन वो दोनों के दोनों इमेजनरी होंगे, है ना, यहाँ रियल नहीं होंगे। इसीलिए हमने लिखा है नो रियल रूट्स, नो रूट्स नहीं लिखा, नो रियल रूट्स कहा, यानी रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे। अब आइए कुछ और इक्वेशन लिखते हैं और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट फाइंड करना सिखाते हैं। एंड पहली बार अगर मेरी वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एजुकेशनल वीडियो यहाँ पे हमेशा मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, टाइम टू टाइम, कम समय में सिलेबस कंप्लीट करें और अच्छा स्कोर करें। ओके, तो आइए अब आपको मैंने एक दिखाया कि किस तरह से रियल रूट्स नहीं होंगे तो कंडीशंस कैसे आपको चेक करना है। अब मेरे पास 2 अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसे चेक करना सीखेंगे। पहले से हम नेचर सीखेंगे, अगर नेचर में अगर रूट्स फाइंड होंगे रियल तो कैसे फाइंड करना है आइए सीखते हैं। तो आपको सिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला के लिए a कितना है, फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन, पहला के लिए इसके a कुछ नहीं दिखाई दे रहा 1, b कितना हो गया -8, c कितना हो गया 15। ओके, नाउ देखिए हम पहले फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -8 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 एंड c हो गया आपका 15। तो देखिए 64 हो गया और -60 कितना आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं 4 0 से बड़ा होता है तो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, यानी 2 रियल होगा और दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। अब रूट के लिए कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे रूट्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए -b कितना है पहले से आपका -8 और माइनस क्या हो जाएगा +8 प्लस माइनस अंडर रूट ये b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac आपने कितना फाइंड किया है 4, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एंड 2 इंटू ए की जगह पे कितना है, a है 1, तो 2 इंटू 1। अब देखिए 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 और 2 1 जा 2 हो गया 8 प्लस माइनस 2 बार, एक बार प्लस लिखेंगे 2 अपॉन 2 और दूसरा हो जाएगा 8 माइनस 2 अपॉन 2। देखिए यहाँ हो गया 10 अपॉन 2 और यहाँ हो गया 6 अपॉन 2, यहाँ से मिल गया 5 और यहाँ से मिल गया 3। तो देखिए 2 रियल रूट्स मिले और दोनों डिफरेंट है, 5 एंड 3 डिफरेंट है, इसीलिए कहा था 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी 2 रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैं यहाँ पे बात करता हूँ। सेकंड के लिए देख लीजिएगा, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड के लिए अगर मैं बात करूँ तो a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू है -8 एंड c इज इक्वल टू है 16। ठीक है, अब हम फाइंड करना चाहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे देखिए -8 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 और b 16। अब देखिए -8 का स्क्वायर 64 एंड यहाँ माइनस दे दिया, 4 इंटू 16 करेंगे, 16 4 जा 64। अब देखिए यहाँ क्या आ गया 0,
जीरो आ गया। तो हमने आपको नेचर ऑफ रूट में क्या कहा था, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो देन यू विल गेट द टू रियल एंड इक्वल रूट। तो आपके पास क्या हो गया, टू रियल एंड इक्वल लिख दीजिए ऐसे, इक्वल रूट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो रियल होगा और दोनों इक्वल होंगे। तो रूट्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए माइनस बी माइनस 8 है तो हो जाएगा प्लस का 8 प्लस माइनस यहाँ आ गया 0 अपॉन 2 इंटू 1 तो हो गया 8 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो कभी कभी लगता है कि 0 को ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, तो 8 अपॉन 2 हुआ केवल एक रूट, तो नहीं, यहाँ क्या है से 8 प्लस 0 अपॉन 2 और एक हो गया 8 माइनस 0 अपॉन 2। तब आपको समझ में आएगा कि 8 अपॉन 2 और हो जाएगा 8 अपॉन 2, तब हो गया 4 और 4। देखिए 4 4 दोनों इक्वल हो गया, तो दो इक्वल रूट्स मिल गए। इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से रूट्स फाइंड आउट किया जाता है। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एंड मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं एंड मुझे सपोर्ट करें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।